हेलो मैडम, मैं ऐसे बोल रहा था, मैं ना आपका ऑर्डर लेके नीचे तो आ गया। आप ना किसी को भेज दोगे क्या ये ऑर्डर लेने के लिए? वो क्या है, ये ऑर्डर ना बहुत ज्यादा है। अरे रेस्टोरेंट से तुम यहाँ तक आ गए तो ऊपर आने में क्या दिक्कत हो रही है? मैडम, रेस्टोरेंट वालों ने ना ऑर्डर तो मेरी स्कूटी पर टकवा दिया था और बोले थे जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे ना तो ऑर्डर रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और मैडम, मेरे हाथ में ना चोट भी लग रही है, तो आप ये ऑर्डर रिसीव करने के लिए आ जाओ ना। देख, मुझे ना इनसे कोई मतलब नहीं है कि तेरे चोट लगी हुई है या क्या हो रहा है। हम लोग ना डोर टू डोर सर्विस के पैसे देते हैं। अगर हमें खुद ही जाकर ऑर्डर लेना होता तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करते? मैडम, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। मेरे ना हाथ में चोट लग रही है, वरना मैं खुद आ जाता ऑर्डर देने के लिए। देख, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों को जरा सी चोट क्या लग जाती है, तुम लोग बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हो। तुझे ना ऊपर आके ऑर्डर देना है तो दे, वरना मैं अभी के अभी ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ना ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए, मैं ऑर्डर लेकर आता हूँ आपका। हाँ ठीक है, जल्दी आप। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। इतना सारा ऑर्डर तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? इस बैग में भी इनका केक है। एक काम करता हूँ, आधा आधा करके ले जाता हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इसमें लिफ्ट भी नहीं है। मुझे लगता है सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। और मैडम ने इतना सारा ऑर्डर भी कर दिया और ऊपर से मेरे हाथ में चोट भी लग रही है। अब क्या करूं? ऑर्डर तो देना ही है ना, देकर आता हूँ। अरे यार दीदी, आप मंगा रहे हो नहीं मंगा रहे पिज्जा? आपको पता है मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। मैंने इस चक्कर में खाना भी नहीं खाया है। आप बता दो मंगवा रहे हो नहीं मंगवा रहे? अरे चित्रांश, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आ जाएगा वो। ऑर्डर तो कर दिया है ना आलिया ने। अरे यार, मैं क्या करूँ उसका? मैंने ना कितनी देर पहले उसे ऑर्डर दे दिया और वो ना नीचे भी आ गया, लेकिन ऊपर आने में ना बहुत टाइम लगा रहा है। आने दे उसको, बताती हूँ मैं अभी। अगर आपका पिज्जा आ जाए ना तो मुझे रूम में भिजवा देना। कितना टाइम हो गया इसको, अभी तक नहीं आया। ये पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। लगता है शायद आ गया। इसको अभी बताती हूँ मैं। ये लीजिए मैडम, आपका ऑर्डर। इतना टाइम लगता है तेरे को ऑर्डर लेके आने में? कब से वेट कर रही हूँ मैं। और ये क्या, सिर्फ 2 बैग्स लेकर आया है तू? इतना कम सामान तो नहीं मंगवाया था मैंने। बाकी का सामान कहाँ है? वो मैडम, बाकी का ऑर्डर ना मेरी स्कूटी पे रखा है नीचे। वो क्या है, मेरे हाथ में चोट लग रही है तो मुझसे जितना आया ना उतना मैं लेकर आ गया। अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है क्या? सामान नीचे रखा है तो उसको लेके आना होता है। मैं कोई 10 घंटे तक ना तेरा वेट नहीं करूंगी। और वैसे भी मैंने पिज्जा ऑर्डर किए थे। इन पिज्जा को तो ऐसे लटका के लेकर आया है। अरे पिज्जा को तो हमेशा ऐसे लेकर आते हैं। अब अगर वो खराब हो गया होगा ना तो सबके सामने ना मेरी इंसल्ट हो जाएगी। दिमाग है नहीं तेरे में? मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। अगर ये पिज्जा खराब हो गए होंगे ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली मैं तुझे। मैडम, मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि ऑर्डर रिसीव करने के लिए किसी को भेज दो, पर आपने किसी को भेजा ही नहीं। और एक तो आपके यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मुझे इतनी मुश्किलों से सीढ़ी पे चढ़ के आना पड़ा है। ये आलिया किस पर चिल्ला रही है? बेटा आप रुको, मैं आती हूँ। हाँ तो मैं क्यों भेजूं किसी को नीचे लाने के लिए? तुम्हारा काम है, ये करना पड़ेगा। आलिया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इस पर? भाभी देखो ना इसको, एक तो कितनी देर बाद ये ऑर्डर लेकर आया है। पूरा ऑर्डर ना ठंडा हो गया होगा। ऊपर से इसके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि पिज्जा को ना ऐसे करके लेके आते हैं। यूं लटका के लेकर आया है। अब अगर खराब हो गया होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और तो और भाभी, आपको पता है ये ना आधा ही सामान लेकर आया है। बाकी का सामान बाहर स्कूटी में ही छोड़कर आ गया। अब आप एक बात बताओ, अगर वहाँ से चोरी हो जाए वो सामान, या फिर उसमें जो भी है वो खराब हो जाए, नीचे गिर जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अगर हमारे सामान को कुछ भी हुआ ना, इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली मैं। मैडम, इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपनी हालत के बारे में पहले मैडम को बताया था, पर इन्होंने ना किसी को नीचे भेजा ही नहीं, तो मैं तो मजबूरी में ऐसे ही लेकर आऊंगा ना। अरे तेरी फिर वही बात आ रही है। मैं क्या करूँ? अगर तेरे हाथ में चोट लगी हुई है तो तेरा काम है ये, और तुझे करना पड़ेगा। और अगर इतना इसका बहाना बना रहा है ना तो फिर क्यों कर रहा है ये काम? मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली, याद रखना इस बात को। आलिया ये एकदम सही तो कह रहा है। अरे इसमें इसकी कहाँ गलती है? एक बात बताओ, जब इसने तुम्हें कह दिया था कि मैडम मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, तो तुम किसी को सामान लेने के लिए नीचे भेज देती? चित्रांश बैठा है, तुम खुद चली जाती, या फिर तुमसे नहीं जाया जाता तो मुझे कहते थे अरे मैं चली जाती सामान लेने के लिए। अब ये 3 मंजिल ऊपर सामान लेकर आया है तो सामान तो खराब होना ही था ना।
और हमारे पैसे लगे, कोई फ्री में सामान नहीं आया ये। और तुम्हें इसकी ऐसी हालत पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, कितनी मजबूरी में ये सब काम कर रहा होगा वो। अब एक काम करो, अभी के अभी इसके पैसे लेकर आओ और फ्री करो इसे। मैं और इससे पैसे दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसने ना भाभी नुकसान किया है मेरा, और तो और मेरा टाइम भी वेस्ट किया है। मैं नहीं देने वाली इसको पैसे। आलिया, तुम ना कभी किसी की मजबूरी नहीं समझ सकती हो। भैया कितने रुपए हुए आपके? मैं दूंगी इसे पैसे। मैडम आपके ना 5,000 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है भैया, आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। ये लो भैया आपके 5,000 रुपए। ठीक है मैडम, थैंक यू। और वो जो बाकी का ऑर्डर है ना, मैं लेकर आता हूँ। अरे रुको भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ में, मैं लेकर आ जाऊंगी सामान। चलो। भाभी आप क्यों लेकर आओगे? आलिया, क्यों नहीं लेकर आ सकती मैं सामान? अरे तुमने इनकी हालत देखी है, इनके हाथ में चोट लगी हुई है और ये फिर से 3 मंजिल ऊपर चढ़कर सामान लेकर आएंगे। मैं ले आऊंगी तो मैं कौन सा घिस जाऊंगी? अगर ये इस हालत में भी काम कर रहे हैं ना, तो इनकी कोई ना कोई तो मजबूरी जरूर होगी। और हमें ना इंसान की मजबूरी समझना चाहिए, यही इंसानियत होती है। चलो भैया सामान लेकर आते हैं।